हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट गुरुकुल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड बहुत ही मस्त होंगे। तो फाइनली इस वीडियो में हम लोग ये बातें करने वाले हैं सर कि काउंसलिंग होती क्या है, कैसे होता है ये काउंसलिंग। आप लोग बहुत बार सुने होंगे काउंसलिंग काउंसलिंग काउंसलिंग। जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दिए हैं, चाहे वो पीसीबी वाले हो, पीसीएम वाले हो या एग्रीकल्चर वाले हो, आप सबके पास एक कन्फ्यूजन तो हुई होगी सर काउंसलिंग होती क्या है प्रक्रिया इनकी, और ये कब होगी सर, काउंसलिंग शुरू होने की क्या डेट है सर, अगर शुरू होगी तो कहाँ पे होगी, कैसे करना है। तो इस वीडियो में हम लोग काउंसलिंग के बारे में पूरी डिटेल से चर्चा करने वाले हैं और कौन सी ऐसी गलतियां जो काउंसलिंग में नहीं करनी है। और सर काउंसलिंग का एक और फायदा है कि अगर आपका रैंक थोड़ा ऊपर नीचे भी है तो काउंसलिंग के थ्रू आप अच्छा कॉलेज पा सकते हैं। इट मीन्स ये है सर कि आप लोग नॉर्मली अगर आपको ज़्यादा रैंक भी है, थोड़ा सा आप लोग ज़्यादा आ गई है, कॉलेज ना मिलने के चांसेस है, या फिर रैंक इतनी है कि कॉलेज तो मिल जाएगी पर अच्छी ब्रांच नहीं मिलने की चांसेस हो रही है, या फिर अच्छी कॉलेज मिलने की चांसेस नहीं हो रही है, तो काउंसलिंग के थ्रू आप लोग अच्छे कॉलेज पा सकते हैं। वो कैसे करनी है वो चीज़ें भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आइए फटाफट से बिना देर के हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को सर। चलिए, तो सबसे पहले आप लोग को ये चीज़ समझनी है सर कि काउंसलिंग होती क्या है। ओके, आइए सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं काउंसलिंग होती क्या है। जैसे आप लोग सुने होंगे काउंसलिंग तो बहुत बारे आप लोग सुन लिए होंगे सर, बहुत सारी जगहों पे, और फिर आप लोगों को पता है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया के बारे में आप लोग जहाँ तहाँ आप लोग सुनते ही रहते, ठीक है ना। तो यहाँ पे काउंसलिंग थोड़ा सा समझ लेंगे हम लोग। क्या 2 मिनट की वीडियो बनेगी, पूरी देखिएगा तो सारा कुछ समझ में आ जाएगी। तो ये काउंसलिंग क्या है, नॉर्मली आपका क्या होता है, एग्जाम देते हैं, उसके बाद क्या आता है, रैंक कार्ड आता है, आपका रैंक कार्ड आता है आप लोगों के लिए। ओके सर, देन उसके बाद क्या होता है, आप लोगों का रैंक कार्ड आने के बाद क्या होती है, काउंसलिंग होती है। रैंक कार्ड आने के बाद काउंसलिंग होती है, ये चीज़ आप लोगों को पता होगी, ठीक है ना। काउंसलिंग आती है, उसके बाद क्या होती है सर, उसके बाद मेरिट लिस्ट बोल दीजिए या अलॉटमेंट लेटर बोल दीजिए आप लोग। उसके बाद क्या आता है सर, मेरिट लिस्ट बन के आती है, ठीक है। उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, उसके बाद फिर आप लोगों की एडमिशन होती है। अब देखिए यहाँ पर ये जो रैंक कार्ड आप लोगों का आया है, तो रैंक कार्ड आपके पास सबको ये कट ऑफ तो आप लोगों को सबको मालूम हो ही गई होगी कि कट ऑफ क्या होती है सर, कितने रैंक पर किसको क्या कॉलेज मिल पाएगी, ये चीज़ आप लोगों को मालूम हो गई होगी। अच्छा, नहीं हुई तो आइए एक बार हम आपको कट ऑफ के बारे में भी 1 मिनट में बता देते हैं। नॉर्मल से समझिए, आपको ज्वाइंट यूआर नहीं देखना है, अपना नॉर्मल जो होता है आप लोगों का ना स्ट्रीम रैंक है वो देखना है। जब कोई स्टूडेंट क्या है सर, पीसीएम वाले हैं, जैसा सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पीसीबी वालों का। कोई स्टूडेंट क्या है सर, पीसीबी वाले हैं, अगर उनको क्या करना है, बीएससी नर्सिंग करना है, बीएससी नर्सिंग आप लोगों को करना है, तो सर बीएससी नर्सिंग के नॉर्मली कितना हाईएस्ट कट ऑफ सेकंड लिस्ट तक आप लोगों को कितना जा सकता है, 1500 तक जा सकता है। अगर आपका यूआर में 1500 तक है तो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन हो जाएगा। अब किसी को क्या करना है, बी फार्मा करना है, इंजीनियरिंग वालों पे भी आएंगे, उस पर भी आएंगे, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, थोड़ा वेट कीजिए। अब किसी का क्या है सर, बी फार्मा करना है किसी को, अब बी फार्मा वाला का कितना कट ऑफ जा सकता है सर, तो अप्रोक्सीमेटली कितना जा सकती है सर, 2500 तक जा सकती है। अब ये सर 2 चीज़ें हो गई आप लोगों के लिए। अब एक और फेमस कोर्स है, क्या है सर, बीएमएलटी जो होती है सर, बीएमएलटी कोर्सेज होती है सर, बीएमएलटी सबकी चीज़ें जो होती है कोर्सेज, इनकी कितना अप्रोक्स 3500। ये आप लोगों को क्या है सर, 3-4 कोर्सेज जो है ये फेमस है, इसकी 3000-4000 तक आप लोगों की कट ऑफ जाती है। ओके, और फाइनली अगर आपको कोई कोर्स लेना है सर, नर्सिंग के क्षेत्र में कोई भी कोर्स आपको एक चाहिए, तो सर कितना रैंक हम लोगों के पास रहना चाहिए, जो हम सोचेंगे कि सर हम सेफ जोन में हैं और हमको कोर्सेस मिल जाएगी, कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगी। तो आपको यहाँ समझना, जैसे एक फीस सीरीज होता है, तो फीस सीरीज का कट ऑफ पिछले बार गया था 12000 तक, तो हम लोग उतना लेके नहीं जाते, उसके पास 80 कैटेगरी था तो कैटेगरी बल पे वो ले लिए थे। तो नॉर्मली आपको लेके कितना जाना है, अगर आप 10,000 के अंदर में यूआर में आपका कितना है सर, ओपन रैंक जितना है वो अगर यहाँ पर है, और हम ये क्या कर रहे हैं, स्ट्रीम रैंक की बात कर रहे हैं, ज्वाइंट रैंक की बात नहीं कर रहे हैं, 10,000 के अंदर है पीसीबी वाले, तो उनको कॉलेज मिल जाएगी, टेंशन नहीं है। अब सर अब कौन आए सर, एग्रीकल्चर वाला सर। एग्रीकल्चर वालों का क्या हाल है सर, एग्रीकल्चर वालों का यही हाल है। एग्रीकल्चर तो एक ही ब्रांच होती है, उसमें आपको कॉलेज पे डिपेंडेंट करती है। तो नॉर्मली आपको ये देखना है कि अगर आप 2000 के अंदर यूआर है सर, 2000 के अंदर यूआर रैंक ओपन रैंक है आप लोगों का स्ट्रीम रैंक कार्ड पर, तो आपकी एडमिशन होगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। सिंपल सी बात है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का जैसे 10,000 हम बताएं पीसी वालों, किसी का 12-13,000 है, तो वो काउंसलिंग करा लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों को मॉपअप में मिल जाए। सर मॉपअप क्या होती है, मॉपअप होते हैं कुछ स्टूडेंट एडमिशन लेके छोड़ देते हैं, कुछ कॉलेज की क्या होता है कभी कोई काउंसलिंग नहीं कर पाते हैं उस तरह से, जो उसको कॉलेज में सीट खाली रह जाती है, तो जो 100, 200, 300 सीट खाली रहती है, या मान सकते हैं 150, 200 रहती है नॉर्मली हमेशा, तो उसमें एडमिशन कोई भी ले सकता है, चाहे कितना भी रैंक हो, बट उसमें एडमिशन वही ले सकते हैं जो काउंसलिंग अभी कराए होंगे। तो काउंसलिंग सबको करा लेनी है, ये चीज़ आप लोगों को देखनी है कि मॉपअप में शायद मिल जाए, आप लोगों को मिल जाती है, कितना भी रैंक हो उसको मिल जाएंगे, ठीक है। ये हो गई सर आप लोग एग्रीकल्चर वालों का, ये हो गई। अब बचा कौन सर, पीसीएम वाले सर, जिसका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है इंटर में, ठीक है ना। तो पीसीएम वालों का नॉर्मली आप लोग को ये समझना है
किसी को क्या चाहिए सर, CS ब्रांच चाहिए सर, कंप्यूटर साइंस ब्रांच चाहिए, तो उसके लिए जो कट ऑफ जाएगी सर, अगर 3000 तक नॉर्मली आपके पास है तो आपका कंफर्म कॉलेज मिल जाएगा आपको। अब आप कॉलेज कौन सा लेना चाहते हैं, किस तरह से लेना चाहते हैं, किस तरह से आपकी काउंसलिंग हुई है, उस पर डिपेंडेंट करता है। ओके, अब किसी को क्या चाहिए सर, सिविल चाहिए सर, किसी को सिविल चाहिए सर नॉर्मली, तो उसको क्या है, बेस्ट कॉलेज में जो ब्रांचेस है उसको कितनी मिल सकती है सर, 6000 तक आपका रैंक है। तो सिविल और जो है ना CS है, ये थोड़ा दो फेमस है इसलिए हम आपको ये बता दिए, इसका 6000 तक बेस्ट कॉलेज में मिल जाएगी, 3000 तक CS जाएगी। बाकी अगर आपको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल चाहिए आप लोगों को, या इलेक्ट्रॉनिक्स से कम्युनिकेशन सब चीज़ें चाहिए, तो आपका रैंक कितना भी हो आपको कॉलेज मिल जाएगी, 10,000 20,000 25,000 कितना भी हो, आप काउंसलिंग करा लीजिए एक बार, आपको कॉलेज मिल जाएगी। प्रॉब्लम बस इतना सा है कि काउंसलिंग थोड़ा अच्छे से होनी चाहिए। अब देखिए काउंसलिंग में आप लोगों की गलतियां होती कहाँ है, काउंसलिंग में क्या गलतियां होती है, आप लोग ये चीज़ें तो सब लोग समझ ही गए सर। अब काउंसलिंग में गलतियां क्या होती है थोड़ा वो समझ लीजिएगा। नॉर्मली देखिए क्या है कि प्राइवेट कॉलेज भी हम लोगों में ऐड हुआ है। अब आपको खुद ये पता नहीं होगी कि कौन सा प्राइवेट कॉलेज है, कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज है। बहुत सारे स्टूडेंट अपने से काउंसलिंग करेंगे, जिनको जानकारी है तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, कैफे में जाते हैं, वहाँ काउंसलिंग करवाते हैं। अब ये आप लोग समझिए कि एक साइड से आपका कॉलेज इस तरह रहेगी, एक कॉलेज का नाम ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, अब बीच में दो प्राइवेट घुसा हुआ है, और फिर इस साइड से ये ब्रांच ऐसे ऐसे ब्रांच दिया गया होगा, तो फिल करना पड़ता है, क्लिक करना पड़ता है, यस करना पड़ता है। अब बीच में एक प्राइवेट कॉलेज है, आपको कैसे पता कौन प्राइवेट है कौन गवर्नमेंट है, उतनी जानकारी आपके पास नहीं है। या फिर अगर आपके पास है, ठीक है, जानकारी आपके पास है, ये कट ऑफ की जानकारी डिटेल में आपके पास नहीं है, तो आपका अगर अच्छा रैंक रहते भी अभी आपको ऐसा हो कि सर बेस्ट कॉलेज या बेस्ट ब्रांच नहीं मिल पाए, तो उससे अच्छा है कि जिसको अच्छे से पता हो काउंसलिंग का, जो हमेशा करते आ रहे हैं, जिसको थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस हो, उससे कराएं। अगर आपको मालूम है सारा कुछ तो खुद से करा लेंगे, अदरवाइज कैफे में बिल्कुल मत कराएंगे। ये काउंसलिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। चॉइस फिलिंग के अवसर आप लोग को ये चीज़ें हम आप लोग को समझ ही गए। और बाकी जो स्मार्ट गुरुकुल से काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग 4-5 साल से करते आ रहे हैं, जो आप लोगों को काउंसलर है जो करते हैं, अगर उनसे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, हम तो ये बोलेंगे थोड़ा सा रिस्क मत लीजिए, आपको पता है तो कर लीजिए, अदरवाइज कैफे वगैरह मत करवाइएगा। इस नंबर पे नॉर्मली आप लोग क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, कॉल रिसीव नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा कॉल आती है आप लोग की BCC वालों की, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग क्या करेंगे, व्हाट्सएप पे रैंक कार्ड भेजेंगे और मैसेज करेंगे सर काउंसलिंग करवाना है, काउंसलिंग आप लोगों को कर दिया जाएगा। जो यहाँ पे काउंसलर है जो 3-4 ईयर से करते आ रहे हैं, जिनको पता है अच्छे से सारी चीज़ें, ठीक है। ये चीज़ें आप लोग अपना जहन में घुसा लेंगे। ऐसा नहीं होगा सर 1-200 के लिए आप लोग खुद से कर लें, आप लोग एक्सपेरिमेंट ये सब चीज़ पे मत कीजिएगा। ये लाइव सब चीज़ की चीज़ें हैं, लाइव बनाने वाली लाइव बिगाड़ने वाली चीज़ें हैं, तो एक भूल से आप लोग हो सकती है कि कुछ बिगड़ जाए, तो ऐसे आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है। नंबर को एक बार स्क्रीनशॉट मार के रख लेंगे। ये होती है काउंसलिंग की प्रक्रिया। अब आइए सर, अब यहाँ पे ये समझना काउंसलिंग होगी सबसे कब, तो काउंसलिंग की देखिए आप लोगों को जब भी रिजल्ट आती है तो उसके 10 से 15 दिन के अंदर काउंसलिंग शुरू हो जाती है, कभी 5 दिन के अंदर भी शुरू हो जाती है। तो काउंसलिंग की कोई एग्जैक्ट डेट अभी नहीं है, पर हम इतना कह सकते हैं 5 दिन के अंदर शुरू हो जाएगी, कभी भी हो सकती है। और काउंसलिंग के 3-4 दिन टाइम दिया जाता है। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आप लोगों की काउंसलिंग शुरू होगी वैसे ही हम आके क्या करेंगे, आप लोगों को लाइव आके बताएंगे काउंसलिंग कैसे क्या करना है, सारी डिटेल्स के बारे में अच्छे से हम लोग जानकारी देने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक भी यहाँ सर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ भी इंफॉर्मेशन होगी तो हम वहाँ पे आपको दे देंगे और यूट्यूब पे लाइव आके बता देंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने में पैसे वैसे तो लगते नहीं है, जो भी अपडेट होगी आपके पास चली जाएगी, नोटिफिकेशन भी चली जाएगी। तो सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जैसे काउंसलिंग शुरू हो आपके पास नोटिफिकेशन चले जाए, हमारी वीडियोस की जो इन्फॉर्मेशन दे पाए, ठीक है। बाकी काउंसलिंग में जो डॉक्यूमेंट लगती है सर, डॉक्यूमेंट की जो बातें रही सर डॉक्यूमेंट की, तो डॉक्यूमेंट में जो लगती है आप लोगों की कुछ भी नहीं लगती है। एक रैंक कार्ड लगती है, वो तो आपके पास ऑफकोर्स होगी सर, रैंक कार्ड लगती है आप लोगों के पास। बाकी किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती, बाकी आपके पास जानकारी की जरूरत पड़ती है, तो वो अगर है तो काउंसलिंग कीजिएगा, अदरवाइज आपके पास फिर से बता दें क्या सर कि नंबर यहाँ पे दिया गया है, तो इस पर आप लोग व्हाट्सएप पे रैंक कार्ड भेज के पूछ सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का अगर रिप्लाई नहीं कर पाए हैं, सबका रिप्लाई मिलेगी, सबको मिलेगी, बारीकी से हम लोग रिप्लाई करते जा रहे हैं। 3-4 जो है यहाँ पे काउंसलर वो कर रहे हैं रिप्लाई, तो आप सबको जल्द ही मिल जाएगी रिप्लाई, बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे। चलिए इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं आप अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।